नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। इस प्रश्नावली को अध्ययन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं। पहली परिभाषा है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या आखिर होती क्या है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। दूसरी है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, परवर्ती संख्या किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। इन सब की चर्चा कर लेते हैं। तो पहली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक रूप में चलती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 से शुरू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 100, लाख, करोड़, अनंत तक जितनी भी संख्या हैं वो सारी सारी पूर्ण संख्या कहलाती है। और आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो अपने 0 होगी। फिर दूसरी परिभाषा है प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या में से हम अगर 0 को हटा लेते हैं तो बाकी जितनी भी ये जो संख्याएं बचती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे इसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके लाखों, करोड़ों, हजारों, अनंत तक चलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। बस फर्क इतना ही है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। और अगली है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या के बाद में आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परवर्ती संख्या। जैसे अपन को पूछ ले कि 2 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 2 में 1 जोड़ दो, 2 के आगे 3 आएगी, तो 3 2 की परवर्ती संख्या है। फिर 3 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 3 के आगे 4 आएगा, 4 3 की परवर्ती संख्या है। जैसे आपको पूछ ले कि 10 की परवर्ती क्या होगी, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 11, तो 10 की परवर्ती 11 हो जाएगी। फिर अगली है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व का मतलब है पहले आने वाली। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या के पहले आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व का मतलब पहले होता है और पर का मतलब बाद में आने वाली, पूर्व का मतलब पहले आने वाली। जैसे अपन को पूछ ले कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 10 में से 1 को घटा देंगे, हो जाएगी 9। और 9 की पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 9 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगी 8। 8 के पहले 7 आएगी। 7 की पर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो 7 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगी 6। ऐसे ही ये सारी की सारी परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न इन सभी परिभाषाओं पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 3 प्राकृत संख्याएं, वो भी अगली, मतलब 10,999 के बाद आने वाली संख्या है। तो 10,999 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगी 11,000। पहली प्राकृत संख्या आ गई 11,000 और दूसरी हो जाएगी 11,000 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगी 11,001। और फिर 11,001 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगी 11,002। ये हो गई 10,999 के बाद आने वाली अगली 3 प्राकृत संख्याएं। अगली पूछा हुआ है मतलब परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं कौन कौन सी होगी, 10,999 के बाद आती है 11,000, 11,000 के बाद 11,001, 11,001 के बाद 11,002। अगला प्रश्न है 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। इसमें अपन को पूर्ण संख्या लिखनी है। पूर्ण और प्राकृत सेम ही होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। बाकी सभी की सभी संख्याएं दोनों सेम ही होती हैं। अब यहाँ पर 10,001 है, इसके ठीक पहले आने वाली, और इसमें पूछा हुआ था ठीक बाद में आने वाली, तो अपन को ठीक पहले आने वाली 10,001 से पहले कौन सी आएगी, फिर उससे पहले कौन सी आएगी, और ऐसे ऐसे अपन को 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। तो 10,001 में से 1 को घटा देंगे, -1, उत्तर आ गया 10,000। अब 10,000 में से 1 घटा देंगे, 10,000 - 1,
आगे उत्तर आ जाएगा 9,999 और फिर 9,999 में से एक घटा देंगे, 9,999 में से एक घटा देंगे, आ जाएगा 9,998। तो ये हो गई 10,001 के ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी है? 10,000, फिर आएगी 9,999 और फिर आएगी 9,998। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या की परिभाषा ही क्या थी? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। तो उत्तर लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होगी या 0 होती है। अगला प्रश्न है, 32 और 53 के बीच कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? इनको हमें ज्ञात करनी है। 32 से शुरू होगी और 53 से पहले खत्म हो जाएगी, 32 के बाद शुरू और 53 से पहले खत्म। तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 53, और 53 में से 32 को घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 व 53 के बीच वाली पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या बराबर 53 माइनस 32। 53 में से 32 को घटा देंगे तो अपने उत्तर आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 आ गया। अब 21 में से भी हम क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 20। तो 32 और 53 के बीच कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। देखो कैसे, 32 के बाद क्या आता है? 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, फिर 37, 38, 39, 40, फिर आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और फिर आ जाएगा 53। अब इन दोनों के बीच वाली संख्या निकालनी है अपन को। बीच वाली मतलब इन दोनों को नहीं गिनेंगे, बाकी जो भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और अगर आपको ऐसे ज्ञात करनी है तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और अलग से शॉर्ट रूप में ज्ञात करनी है तो 53 में से 32 को घटा दो, उत्तर आ जाएगा 21, और 21 में से 1 को कम कर दो तो उत्तर आ जाएगा 20। मतलब 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न के परवर्ती लिखिए। मतलब जो भी अपन को संख्याएं दी हुई है इन संख्याओं की परवर्ती संख्याएं लिखनी। परवर्ती का अर्थ होता है बाद में आने वाली संख्याएं। बाद में आने वाली संख्याएं कैसे होती है? जिसमें हम एक जोड़ देंगे, मतलब बाद में आने वाली। अब इन संख्याओं के बाद में कौन कौन सी संख्याएं आएगी वो हमें लिखनी है, मतलब परवर्ती लिखनी है। और पहली जो संख्या है वो है 24,40,701। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या आ जाएगी और वो ही इसकी परवर्ती संख्या होगी। 24,40,701 इसमें जोड़ देंगे 1 तो उत्तर आ जाएगा 24,40,702। 24,40,701 के बाद आएगी 24,40,702। अगली संख्या है 1,01,99 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर लिखेंगे 1,01,99 प्लस 1, आगे आ जाएगी 1,02,100। अगली संख्या क्या आ जाएगी? 1,02,100। 1,01,99 की परवर्ती संख्या होगी 1,02,100। 199 के बाद 200 आती है तो 200।
अगली संख्या है 10,99,999। इसकी परवर्ती संख्या लिखनी है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 10,99,999 में 1 जोड़ देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 11 लाख। 10,99,999 के बाद आता है 11 लाख। इसका सही उत्तर होगा 11 लाख। अब अगली संख्या है 23,45,670 और इसकी हमें लिखनी है परवर्ती संख्या, मतलब बाद में आने वाली संख्या। तो हमें इसमें 1 जोड़ना है। 23,45,670 में 1 जोड़ना है, तो उत्तर आ जाएगा 23,45,771। ये इसकी हो जाएगी परवर्ती संख्या है। परवर्ती मतलब 1 जोड़कर हमें लिखना है, वही इसकी परवर्ती संख्या होगी, मतलब बाद में आने वाली संख्या है। अगला प्रश्न है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अपन को जो संख्याएं दी हुई है इनकी पूर्ववर्ती संख्याएं लिखनी है। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले आने वाली संख्याएं या 1 घटाकर लिखना। पूर्ववर्ती का अर्थ है पहले आने वाली। तो 94 से पहले कौन सा आता है, या 94 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 94 में से 1 को घटाना है तो आ जाएगा 93। 94 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 93। अगली बी में दी हुई है 10,000, तो 10,000 से पहले कौन सी संख्या आएगी? तो 10,000 में से 1 को घटा देंगे। 10,000 में से 1 को घटाया, उत्तर आ गया 9,999। 10,000 से पहले आती है 9,999। अगली संख्या है 2,08,090। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 2,08,090 में से 1 को घटा देंगे। 2,08,090 में से 1 को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 2,08,089। 90 से पहले 89 आता है, तो 2,08,089। अगली संख्या है 76,54,321 की पूर्ववर्ती लिखनी है, तो इसमें से भी क्या कर देंगे? 1 को घटा देंगे। 76,54,321 और इसमें से 1 को घटा देंगे, तो अपने उत्तर आ जाएगा 76,54,321 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 20। 76,54,320 ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या है। अगला प्रश्न है संख्या के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है तथा इसके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग भी करना है। उपयुक्त चिन्ह मतलब जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रखना है। तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 530 है, और 530 से 503 पहले आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 503 और फिर जिस तरफ चिन्ह बंद होगा उस तरफ संख्या छोटी रखनी है, और जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह बड़ा है तो उस तरफ संख्या आएगी बड़ी संख्या 530। अब इसके बाईं ओर कौन सी संख्या होगी? 503 होगी। ये बाईं ओर संख्या है। पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, मतलब 530 के 503 बाईं ओर स्थित है। और फिर दूसरी संख्या है 370, या बड़ी है या 307, तो 307 से 370 बाद में आती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 307 और जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद होगा वो संख्या होगी छोटी, और जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा वो संख्या होगी बड़ी। तो इस तरफ अपन को लिखनी है बड़ी संख्या। अब 370 के बाईं ओर कौन सी संख्या होगी? 307। अगली संख्या है 98,765। 98,765 बड़ी है या 56,789? तो 56,789 छोटी है और 98,765 बड़ी है, तो इस तरफ लिखेंगे 56,789। ये छोटी है और बड़ी कौन सी है? 98,765। ये चिन्ह द्वारा इसे दर्शा दिया। अगली संख्या है 98,00,000
30,415 बड़ी है या 1,23,001 बड़ी है। अब इसमें 1 करोड़ आ गया, मतलब करोड़ वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये संख्या होगी छोटी। इसको पहले लिखते हैं 98,30,415 और ये आ जाएगा इज ग्रेटर देन 1,23,001। ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और इसके बाईं ओर ये संख्या है, ये संख्या है बाईं ओर वाली संख्या है, और ये हो जाएगी दाईं तरफ वाली संख्या है। दाईं तरफ मतलब इस तरफ आने वाली संख्या है, और बाईं तरफ मतलब इस तरफ आने वाली संख्या है। तो ये जो छोटी संख्या है ये इन संख्याओं के बाईं तरफ की है, सारी की सारी संख्याएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। मतलब जो भी कथन दिए हुए हैं उनके पीछे सत्य और असत्य लगाने हैं। तो पहला कथन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमने सबसे पहले ही प्राकृत संख्या की परिभाषा ही पढ़ी थी। प्राकृत संख्या की परिभाषा थी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। वहाँ पर शून्य का कोई जिक्र नहीं था, मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। और शून्य है वो पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये है प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 होती है, शून्य नहीं होती है। तो ये कथन कैसा होगा? असत्य। अगला कथन है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब संख्या 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 399 में से 1 कम कर देंगे, मतलब 399 से पहले आएगा, जो 399 से पहले आएगा 398। तो 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, 399 का परवर्ती है। तो ये कथन भी कैसा होगा? असत्य। 399 का पूर्ववर्ती 398 होगा, और यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 400, तो 400 इसका पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है। अगर परवर्ती होता तो ये कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर अपन को पूर्ववर्ती दिया हुआ है तो ये कथन असत्य है। फिर लिखा हुआ है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा में हमने ये भी पढ़ा था कि 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। और अगला जो कथन है वो दिया हुआ है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। अब 599 का परवर्ती मतलब 599 के बाद में आने वाली संख्या। 599 के बाद 600 आती है, और ये क्या पूछा हुआ है? परवर्ती। परवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या, और 599 का परवर्ती हो जाएगा 600। इसका मतलब ये कथन भी कैसा है? सत्य है। अगला कथन है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं। अब प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? 1 से शुरू होकर चलने वाली संख्या है। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0 से शुरू होकर चलने वाली, 0 1 2 3 ऐसे। और प्राकृत संख्या चलेगी वो 1 फिर 2 फिर 3। और इस कथन में हमें क्या दिया हुआ है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो 1 2 3 इसमें भी आ रहा, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये कथन भी कैसा होगा? सत्य होगा। अगला प्रश्न है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। इसका जस्ट उल्टा है। तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। तो ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, और सभी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये कथन तो सत्य होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, ये कथन असत्य होगा। फिर लिखा हुआ है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि 2 अंकों की संख्या जैसे 10 है, तो 10 का पूर्ववर्ती अपन ज्ञात करेंगे क्या आएगा? 10 में से 1 घटा देंगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले के संख्या, तो 10 में से 1 घटाएंगे वो आ जाएगा 9। और यहाँ पर पूछा हुआ है कि 2 अंकों की, और 10 है जो वो 2 अंक से बनी हुई संख्या है, और इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकती है। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या
कभी नहीं हो सकती, तो हो सकती है। इसका मतलब ये कथन कैसा है? असत्य है। अगला कथन है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अब इसमें पूछा होगा एक सबसे छोटी, एक सबसे छोटी नहीं होती है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन कैसा होगा? असत्य। अगला कथन है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 होती है और इस 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। और पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या का एक का हो सकता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में से घटाएंगे 0 तो 0 प्राकृत संख्या नहीं रहेगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन अपन को पूछा हुआ है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, और 1 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, और अपन को प्राकृत संख्या ही ज्ञात करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है? अगला कथन है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 रह जाएगा। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पहले की, 1 से पहले 0 आता है, तो पूर्ण संख्या में पूर्ववर्ती हो सकता है, और वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये कथन भी कैसा होगा? असत्य होगा। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है नहीं होता है। अगली संख्या है, या अगला कथन है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 व 12 के बीच में स्थित है। तो 13 है वो 11 व 12 के बीच में स्थित है, ऐसा अपन को कथन कह रहा है। लेकिन 13 11 व 12 के बीच में नहीं है, 11 12 और फिर आएगा 13। तो ये कथन भी कैसा होगा? असत्य होगा। 11 12 के बाद में आएगा 13, लेकिन इस कथन के अनुसार पूछा हुआ है कि 11 व 12 के बीच में 13 है। तो बीच में 13 नहीं है, बीच में 12 होगा और 13 बाद में होगा। तो ये कथन होगा असत्य। अगला कथन है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही है। अब 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये कथन है सत्य है। अगला कथन है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या ही होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या ही हो, क्योंकि 99 का परवर्ती मतलब बाद में आने वाली। अब 99 के बाद 100 आती है। अब 99 में 2 अंक है, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो जाएंगे 100। अब 100 में 3 अंक होंगे, तो 2 अंकों की, अब 99 2 अंकों की संख्या है, और इसका परवर्ती हमेशा 2 अंकों की संख्या ही होती है, कथन के अनुसार ये है। लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 3, 1 2 3 अंक हो गए। अब 3 अंक हो गए, तो इसका मतलब ये कथन कैसा है? गलत है। ये कथन असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 3 अंकों की संख्या हो सकती है। तो ये कथन भी कैसा है? असत्य है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।